ड्रामा हो रहा है मेरी बहनों, सुनो सुनो। नया ड्रामा क्या है कि वो जी साइफर गुम गया है। मरियम बीबी, वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने साजिश करके हमारी हुकूमत कराई। आप चाहेंगी, लेकिन अगर आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है वहाँ। साइफर कहाँ है, इमरान खान ने बता दिया। टैक्सला जलसे में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि मरासला गुम गया। मरियम नवाज तो चाहती है कि साइफर गुम जाए, लेकिन वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। ये तो कहते थे मरासला झूठ है, इसका वजूद ही नहीं। मरियम का शुक्रिया, इसने साइफर का मामला फिर जिंदा कर दिया। उनके गुलामों की हुकूमत को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। इंपोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। अपनी सारी कौम को गवाह बना के इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है। लॉन्ग मार्च की कौर दिन में ज्यादा वक्त नहीं है, अवाम तैयारी रखें। इंपोर्टेड हुकूमत सुन लो, कौम का डर खत्म हो चुका। चेयरमैन PTI इमरान खान का टेस्ला में जलसे से खिताब, कहा कि हर दूसरे दिन हमें डराने की कोशिश की जाती है। 3 मरतबा मेरे घर पुलिस भेजी गई। हमारा मुकाबला मुजरिमों, डाकू और माफिया से। ये वक्त डरने का नहीं, चोरों के खिलाफ जहाद का है। जेल तो छोटी चीज है, पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी के लिए जान भी दे सकता हूँ। हमारा जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, बस उसकी तैयारी अब जारी। सारे नौजवान जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं इंशाअल्लाह। हफ्ते इतवार तक लॉन्ग मार्च का फैसला हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं यह अहमकों का गुरोह है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। अवाम फैशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल दें। ऑडियो लीक्स एक संगीन मसला है। अगर वजीर आजम का दफ्तर महफूज नहीं तो क्या महफूज हो सकता है। पहले कहते थे कोई खत ही नहीं, अब कहते हैं साइफर गुम हो गया। वजीर से वुजरा तक किसी को पढ़ने का शौक नहीं, पढ़ लेते तो पता चलता साइफर कहाँ है। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से, वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। मैंने कहा कि ये इतराज़ जो मैडम मरियम नवाज साहब ने उठाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साइफर ऑडियो लीक्स पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कप्तान के साथ गुजरा और सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। FIA तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करेगा। काबीना कमेटी की सिफारिशात में कहा गया FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। साइफर ऑडियो लीक की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट से करवाई जाए। PTI क़यादत ने बड़ा मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा तहकीकात FIA नहीं सुप्रीम कोर्ट करे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा साइफर कैसे गायब हुआ, जिम्मेदार कौन है, तहकीकात होनी चाहिए। फ़ारूक हबीब बोले सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद और खुद मुख्तार कमीशन साइफर की तहकीकात करे। साहब ने मेरी गुजारिशात लिखने के बाद जो फैक्ट्स होते हैं उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि ज़मानत मंजूर करते हैं। 10,000 रुपये का मुचलका है और 7 तारीख से पहले जो लोअर कोर्ट है उसके सामने जाके हम पेश होंगे। खातून जज के खिलाफ बयानबाजी का केस, इमरान खान को 7 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10,000 के मुचलके भी जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि चेयरमैन PTI 7 अक्टूबर से पहले मुताल्लिका अदालत में पेश हों। 7 अक्टूबर को इस अदालत का फैसला गैर मौसर हो जाएगा। ज़ाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त भी मंजूर। इमरान खान हमारी रेड लाइन मुहिम जोर पकड़ने लगी। वारंट गिरफ्तारी होने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना छठे रोज में दाखिल। मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। आज रेसो जाने का ऐलान होगा। शुरा काटहोल की थाप पर रात क्रिकेट मैच से भी दिल बहलाते रहे। इस्लामाबाद के बासियों ने खाना और पानी तकसीम किया। बोल की बंदिश के पीछे कौन? नया टेल ने पैमरा का भांडा फोड़ दिया। ज़बानी अहकामात पर बोल न्यूज़ के नशरियात बंद करने के लिए दबाव डाला गया। कई मौक़े पर बोल टीवी की बंदिश के ज़बानी अहकामात मिले। 10 सितंबर को 9 बजे बोल टीवी फौरी बंद करके ज़बानी अहकामात दिए गए। पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है कि स्लाइड भी हटाने का कहा गया। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल की नशरियात रोकने का ज़बानी हुक्म न मानने पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। नया टेल के इल्ज़ामात पर पैमरा ने मौक़िफ़ भी नहीं दिया। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में। और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मिडिल ऑर्डर के साथ जाएं वर्ल्ड कप में। इस टीम के साथ वी आर गोइंग टू लूज फ्रॉम द फर्स्ट मैच। टीम जो है इनकी प्लानिंग चेंज होनी चाहिए। अटैकिंग जो है वो हमें जो है वो अपना स्ट्राइक को बेहतर करना है। जो बाबर आजम के जो कैच थे, उस कैच 2 छोड़ने की वजह से हमारा जो मैच था वो हार में नजर आ गया। इंग्लैंड ने 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 4-3 से जीत ली। फाइनल मैच में पाकिस्तान को 67 रन से शिकस्त। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। जवाब में कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 142 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। सैफ अली की सीरीज में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया है। लाहौर से बरास्ता दुबई क्राइस्ट चर्च रवाना होगा। स्क्वाड में 16 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के 13 अरकान शामिल हैं। नसीम शाह ने कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। सैफ अली की सीरीज में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम करंगी। डिफेंस, सीवीओ, सदर, FP एरिया और एतराफ में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। आज बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, गदिर बल्तिस्तान, कश्मीर और मलाका इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।